प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 38 पर। मरियम ने कहा, देख प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रियो, आज का विषय है मरियम। बाइबल में वर्णित स्त्रियों में मरियम को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ और उसे धन्य कहा गया। जब हम मरियम के गुणों को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो ये सभी अनुग्रहपूर्ण घटनाएं न केवल हमारे हृदय को प्रसन्न करती हैं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी गहरा बनाती हैं। मरियम अनुग्रह की पात्र थी जिन्हें प्रभु ने चुना था। वो स्त्रियों में आशीर्वाद की पात्र थी, नम्रता की पात्र थी, जिन्होंने स्वयं को प्रभु की दासी के रूप में समर्पित किया था। मरियम लालसा की भी पात्र थी, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही थी। समर्पण की पात्र थी, जिन्होंने विश्वास के द्वारा स्वयं का बलिदान दिया। स्तुति के पात्र थी कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, और वो ध्यान की पात्र थी क्योंकि उन्होंने सब बातों को अपने हृदय में विचार करके रखा। प्रियो, पुराने नियम के आरंभ में एक स्त्री हवा के माध्यम से पाप और अभिशाप मानव जाति में प्रवेश किया, लेकिन नए नियम में मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो पूरे संसार के लिए आशीष और अनुग्रह और बरकत को लेके आया। ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया के लाखों लोगों में ही मरियम को प्रभु की कृपा प्राप्त हुई? दूसरा इतिहास 16 का 9 पद वचन कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। नीति वचन 15 के 3 वचन कहता है, पर आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छाती, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती। भजन संहिता 11 का 4 कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती और उसके पलकें उनको जांचती रहती। प्रियो, जो प्रभु की दृष्टि मरियम पड़ी तो मरियम विनम्र थी। उसने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दिया, और याकूब की पत्री 4 का 10 पद कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर ने प्रिय लोगों, मरियम की विनम्रता ही उसे ऊंचे स्थान पर ले गई। क्या हम परमेश्वर के सामने विनम्र होने के लिए तैयार हैं? और अगर हम परमेश्वर के सामने नम्रता और विनम्रता से आते हैं तो परमेश्वर हमें भी ऊंचे स्थान पे उठाएगा। आगे के मनन के लिए पद यशायाह नबी की पुस्तक उसका 57 अध्याय 15 पद, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। नम्र लोग के हृदय और खेदित लोग के मन को हर्षित करूं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 22 और 23 अध्याय, संध्या के समय तीतुस की पत्री 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।